हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर का जनवरी से मई तक का पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 50 एमसीक्यू उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसका जो है और फैक्चुअल और ज़्यादा 250 से ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होगा। तो देर न करते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जापान में शुरू हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 2023 में कहाँ, तो जापान में, और 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो जर्मनी में। लेकिन 2024 में कहेगा कि कहाँ आयोजित होगा, तो याद रखिएगा 2024 में इटली में होगा। कहाँ? इटली में। G7 की हम बात करेंगे, G7 की बात करेंगे तो इसमें 7 विकसित देश हैं। जैसे में उत्तरी अमेरिका का 2 देश, एक कनाडा हो जाएगा, उसके बाद एक यूएस हो जाएगा, और यूरोप का 4 देश हो जाएगा। जैसे में फ्रांस हो जाएगा, उसके बाद इटली हो जाएगा, और उसके बाद जर्मनी हो जाएगा, और उसके बाद यानी कि यूके हो जाएगा, और एक एशिया का देश जापान है। तो टोटल 7 देश है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स, G7 का सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ 2023 में, और ये 2023 का 49वां था, और इसकी भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मेकिंग 2023 में यहाँ पर 2023 नहीं होगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है 2023 नहीं होगा, 2021 होगा। 2021 में भारत का सर्वोच्च शाही सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दामोदर मोजा को। और दामोदर मोजा को 2021 में सम्मानित किया गया था। और एक किस भाषा के कवि यानी किस उपन्यासकार हैं? तो कोंकणी के उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा। और कहेगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था? तो याद रखिएगा, नीलमणि फुक्कन को मिला था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कहेगा क्वेश्चन में कि किस भाषा के कवि हैं? तो असमिया भाषा के कवि हैं। उसके बाद बात करेंगे जी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था, जबकि मिलना शुरू हुआ था 1965। मिलना शुरू हुआ था 1965, और प्रथम जो विजेता थे शंकर कुरूप, तो ज्ञानपीठ विजेता प्रथम शंकर कुरूप थे। इनको 1965 में मिला था। और कहेगा किस भाषा में? तो मलयालम भाषा में। जबकि प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी, इनको 1976 में मिला था। याद रखिएगा 1976 में मिला था, और ये बांग्ला भाषा में मिला था। और कहेगा क्वेश्चन में किसके लिए मिला था? तो प्रथम प्रतिश्रुति के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जी, कह रहा है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि कर रहा है वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई जीता, और गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी, कहेगा कि इस बार कैमा संस्करण था? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, उपविजेता गुजरात टाइटंस, और आयोजन स्थल भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 16वां संस्करण। और ऑरेंज कप मिला सुमन गिल को, जो 890 रन बनाए थे। और पर्पल कैप मिला जो सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी, जो 28 विकेट लिए 17 मैच में, तो इन्हें को मिला। तो जरूर याद रखिएगा। और अब तक आईपीएल के इतिहास में 2 टीम 5-5 बार जीत चुका है, एक चेन्नई और एक मुंबई। और पहला जो आईपीएल हुआ, कहेगा पहला आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ? तो 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ। और पहला आईपीएल याद रखिएगा राजस्थान जीता था चेन्नई को हरा करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी किए थे। कौन किए थे? नरेंद्र मोदी किए थे, इसका सही आंसर। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, वास्तुकार कहेगा तो विमल पटेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल। निर्माण कौन किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड किया है। आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। लोकसभा के सीट, बैठने का सीट यहाँ पर कितना है? तो 888, और राज्यसभा में 324। और राज्यसभा में ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में कमल का फूल है, और जबकि लोकसभा में यानी कि मोर का
यानी कि मोर का चित्र का बनाया हुआ है। और क्वेश्चन पूछ सकता है जी, कहेगा क्वेश्चन में कि संगोल चर्चा में था। संगोल का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब अंग्रेज यहाँ से जा रहा था तो सत्ता यानी कि हस्तांतरित किया था, यानी कि संगोल उसी का प्रतीक है, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 आईफा 2023 में, यानी कि पुरस्कार 2002 आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऋतिक रोशन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 6 का सही आंसर ऋतिक रोशन हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो दृश्यम 2, और बेस्ट डायरेक्टर कहेगा तो आर माधवन, यानी कि रोक रोकरेट्टी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा दलाई लामा को। किन्हें? दलाई लामा इसका सही आंसर होगा। और रेमन मैग्सेस पुरस्कार की बात करेंगे तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और इसका जो शुरुआत हुआ था 1957 से। कब से? 1957 से शुरुआत हुआ। और कहेगा प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? तो विनोबा भावे। जबकि प्रथम महिला विजेता कहेगा तो मदर टेरेसा। तो जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है हाँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, करैया पुरस्कार तिब्बती समुदाय के संगत करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के लिए भारत किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 161वां हो जाएगा। कितना? 161वां हो जाएगा। प्रथम स्थान पर नार्वे है। कौन है? नार्वे है। और नार्वे की बात करेंगे तो इस 7वें वर्ष लगातार प्रथम स्थान पर है नार्वे। और कहेगा क्वेश्चन में कि 2022 में भारत का स्थान था 2022 में 150वां था, जबकि 2023 में 101 यानी कि 161वां है। क्वेश्चन पूछ सकता है जी, कहेगा क्वेश्चन में कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जारी कौन करता है? तो याद रखिएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पहला स्थान पर नार्वे, आखिरी स्थान पर उत्तरी कोरिया, और जारी करता है विदाउट बॉर्डर पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नो का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिंडा याकारिनो हो जाएगा, लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पंपुआ न्यू गिनी और फिजी, यानी कि उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करा क्वेश्चन में कि हाल ही में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ? केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि रिसेप तैयब एर्दोगन हो जाएगा, एर्दोगन बने हैं। और तुर्की का नाम तुर्की कर दिया गया। और तुर्की में भूकंप आया था तो भारत सरकार यानी कि सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था, तुर्की और सीरिया में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, राष्ट्रीय भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा अमृत उद्यान हो जाएगा, अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा बंगलुरु हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट में यानी कि इसका निर्माण यानी कि लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा किया गया। वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटेड तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी बन गई है। कौन कंपनी बन गई है? तो याद रखिएगा लार्सन एंड टूब्रो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी कि 2023 में जारी बाघों के नई घटना के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितना है? तो कितना हो जाएगा? 3167 हो जाएगा। और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करा, यह रिपोर्ट प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाशित की गई। इस
रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 3167 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्जेंटीना जीता और पेरिस फ्रांस को हरा करके जीता। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए। करा इसका स्थल कतर में हुआ, संस्करण 22वां था, शुभंकर लाइव था और रूप विजेता याद रखिएगा पेरिस फ्रांस हो जाएगा, पेरिस फ्रांस हो जाएगा, पेरिस। और कहेगा किस स्टेडियम में हुआ था? लुसाइल स्टेडियम में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में वन डिजिटल वन स्पोर्ट योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो 18 का 2023 की बोल रहा है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2023 में नंदिनी गुप्ता, ये राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के। 2023 में मिला। जबकि 22 में कहेगा कि 2022 में किन्हें मिला, तो आज रखिएगा सीनी सेठी को मिला है। कौन है? सीनी सेठी को मिला है, ये कर्नाटक के। जबकि फेमिना मिस इंडिया 2023 बोला है तो नंदिनी गुप्ता राजस्थान के, 22 कहेगा तो सीनी सेठी कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण योजना किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, केंद्र सरकार किया है। किसने? केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 20 करा क्वेश्चन में कि पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर सी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौराष्ट्र जीता, सौराष्ट्र जीता है। करा क्वेश्चन में कि वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 22 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, क्वाड का कह रहा है ना कि 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो क्वाड की बात करेंगे ना तो होना था ऑस्ट्रेलिया में, होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हुआ कहाँ? जापान में हुआ। कहाँ हुआ? जापान में हुआ। कहेगा क्वाड का शिखर सम्मेलन 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन हुआ कहाँ? जापान में हुआ, याद रखेगा। तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। और भारत 2024 में इसकी सम्मेलन भारत में होगा, क्वाड के 2024 में भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि क्वांटम यानी कि कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा, 10 लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन और आयोजन है जो स्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड और सेना थल सेना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को शामिल करने के लिए एनईपी सारथी योजना किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि यूसीजी हो जाएगा, यूसीजी। और इसका उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्य व सक्रिय रूप से शामिल करना और उच्च शिक्षा प्रणाली विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूक पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता, याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका, संस्करण 8वां और रूप विजेता दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, एशिया का पहला देश कहेगा तो चीन हो जाएगा। जबकि विश्व की बात करेगा, विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन का ट्रेन कहाँ चला था? तो जर्मनी हो जाएगा। तो एशिया में चीन हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे। करा इस ट्रेन सिंगल ट्रैक पर 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसका टॉप स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइड्रोजन से चलने यानी कि चलने वाली
ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश जर्मनी हो जाएगा और एशिया में चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 15वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा कह रहा है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और बात करेंगे 24 की बात करेंगे कि क्वाड का शिखर सम्मेलन होना था ब्राज़ील में, लेकिन ब्राज़ील मना कर दिया है, तो अब हो जाएगा रसिया में। कहाँ? 2024 में ब्राज़ील में होना था, लेकिन अब होगा रसिया में। लेकिन यहाँ पर 23 की बात कर रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ब्रिक्स में देखिएगा इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के अनुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं द्वारा की जाती है और वर्ष 2021 की अध्यक्षता भारत कर चुका है। 22 में चाइना किया और 23 में दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में 5 देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मिस यूनिवर्स 2000, यहाँ पर 2000 जो दिया हुआ है ये 22 हो जाएगा। 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बोनी ग्रेवियल हो जाएगा। बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब बोनी ग्रेवियल। यदि 20 कहता कि 2020 में किन्हें मिला है, तो याद रखिएगा 2020 में यानी कि एंड्रिया मेजा को मिला है। 2020 में एंड्रिया मेजा, 22 में वोनी ग्रेवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर यानी कि शहर शीर्ष स्थान पर रहा? यहाँ पर शीर्ष हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्लिन जर्मनी का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने यानी कि जोसेफ मिशन को लॉन्च किया है? तो 34 का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ईएसए यूरोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पुणे में हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो भारत में गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे में सिविल कोर्ट में बनाया और जाएगा। यह 95 फीट की छत के साथ 108.58 मीटर गहरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस राज्य के आदम चीनी चावल को जीआई टैग प्राप्त किया गया है? तो 36 का सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन और कंगड़ा चाय को यूरोपीय संघ के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया और ये कंगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश का है। कह रहा है भारत के पहले नेत्रहीन महिला क्रिकेटर टीम के कप्तान कौन बनी है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सुषमा पटेल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, किम कॉटन हो जाएगा, किम कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र JCVC कहाँ स्थापित किया गया? तो 39 का सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, राज सुब्रमण्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टूर्नामेंट रानी कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, शेष भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। तो 43 का सही आंसर 1 हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 WSDS 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 44 का सही आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन
कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य के झांकी को पहला स्थान मिला? तो उत्तराखंड का झांकी को मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहेगा कि यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो याद रखिएगा, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी। करा कृत्रिम पैरों से दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहली व्यक्ति कौन बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका से आंसर बी हो जाएगा, हरिबुधमागर, नेपाल। हरिबुधमागर नेपाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? तो 47 का सही आंसर बी हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में करा प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर एक हो जाएगा, शाहरुख खान। और यदि वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा लाइक कर दीजिए, आप सब लाइक नहीं करते हैं, कितना मेहनत लगता है बनाने में। करा स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन, और करा 50 की पहली यानी कि 50वां नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव यानी कि पर्यटक नाव का नाम क्या है? तो सौरियाम्सु किस राज्य में लॉन्च हुई है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।